हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास का सेकेंड चैप्टर पोलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.1। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसका जो है इंट्रोडक्शन देखा था और अब हम पढ़ेंगे इसमें एक्सरसाइज 2.1। तो जो बच्चे इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखे होंगे वो जा करके जो है ना देख लेंगे हमारे इस चैनल पे ही। और अब हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को 2.1। तो चलिए देखते हैं। Which of the following expression are polynomials in one variable? अच्छा, हमने इससे पहले वन वेरिएबल के लिए बताया था कि वन वेरिएबल उसे हम कहेंगे जिसका पावर क्या हो, जिसका पावर जो है कोई होल नंबर हो और जो एक्सप्रेशन में वेरिएबल क्वांटिटी केवल एक जैसी हो, एक हो, एक तरह से। तो अब देखिए इसमें क्या है, ये है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 पहला। अब आप देखिए यहाँ पे पावर क्या है, 2 है यानी कि होल नंबर है। इसका पावर क्या है, 1 है यानी कि होल नंबर है। इसके मतलब यह वन वेरिएबल पोलिनोमियल में है। लिखेंगे यस, यह वन वेरिएबल पोलिनोमियल है। अगला कह रहा है रीजन बताना है, तो रीजन में आप लिख देंगे बिकॉज इट हैज पावर होल नंबर, या इट्स पावर इज होल नंबर। इसके पावर क्या है, होल नंबर है। अब यहाँ पे देखिए ये दूसरा है y स्क्वायर प्लस रूट 2। अब देखिए ये कांस्टेंट जो है ना वैल्यू है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपको केवल जो वेरिएबल क्वांटिटी है उससे मतलब है कि वेरिएबल वाले पे पावर क्या है, पावर क्या है, होल नंबर है। लिखेंगे यश इट इज वन वेरिएबल पोलिनोमियल। लिख देंगे इसको भी बिकॉज इट्स पावर इज 2 यानी कि होल नंबर। अब इसको देखिए थर्ड में क्या है, 3t अंडर रूट टी प्लस टी अंडर रूट 2। यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे 2 जो है ना रूट में है, बट यहाँ पे t जो है ना रूट में है। अब मैंने बताया था इससे कि अगर ये रूट में कोई नंबर हो यानी t है तो इसका पावर हो जाएगा 1/2, जबकि 1/2 क्या है, 1/2 एक होल नंबर नहीं है। और जब ये होल नंबर नहीं है तो ये वन वेरिएबल पोलिनोमियल में नहीं आएगा। लिख देंगे इट इज नॉट वन वेरिएबल पोलिनोमियल बिकॉज इट्स पावर इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि इसका एक पावर क्या है, रेशनल नंबर है यानी कि परिमेय संख्या है। समझे। अब देखिए नेक्स्ट फोर्थ क्या है, फोर्थ है y प्लस 2/y। ठीक है, अब ये देखिए y बाई में है, अगर y को हम ऊपर ले जाते हैं मल्टीप्लाई में कराते हैं तो ये हो जाएगा y प्लस 2y टू पावर -1 है ना स्टूडेंट। अगर ये -1 आया तो -1 क्या है, ये होल नंबर नहीं है, ये तो इंटीजर्स है एक, तो होल नंबर नहीं है तो एक लिखेंगे कि यह वन वेरिएबल पोलिनोमियल में नहीं है बिकॉज इट्स पावर इज -1, इट इज नॉट अ होल नंबर। तो ये तरह का वन वेरिएबल पोलिनोमियल नहीं है, इसे लिख लेंगे आप लोग। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट ये है पांचवा है x का पावर 10 प्लस y का पावर 3 प्लस t का पावर 50। अब यहां से तो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये x है, y है, t है, नहीं क्या अलग अलग है। और जब अलग अलग है तो वन वेरिएबल पोलिनोमियल में नहीं है, क्योंकि इसका वेरिएबल क्वांटिटी क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है। तो ये हो गया आप लोगों का पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। ठीक है ना, वन वेरिएबल पोलिनोमियल होने के लिए उसका पावर का होल नंबर होना जरूरी है और जो वेरिएबल क्वांटिटी होंगी वो एक होंगी। जैसे x है तो x ही होगा, y है तो y ही होगा सब में। ठीक है ना, तो इसे ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसे बिल्कुल ही आप ना इग्नोर करें। ठीक है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हाँ, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट मतलब गुणांक, यानी जिसके साथ वो मल्टीप्लाई में है। अगर आपसे हम कहते हैं कि 5x स्क्वायर प्लस 2, तो ये देखिए ये दो टर्म्स हो गए, तो आपको अगर एक्स स्क्वायर पूछेगा ना तो एक्स स्क्वायर वाले ही टर्म पे ध्यान देना है, दूसरे पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है ना, कोफिशिएंट बात करेगा तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, इसमें 5 है। अगर आपसे ऐसे लिख देता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो आपको इसमें दो टर्म है, एक एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर पे बस ध्यान दीजिए, और इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। क्लियर। अगर कभी एक्स स्क्वायर नहीं दिया इसमें और आपसे पूछ दिया कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, ऐसे दे दिया x प्लस 7, अब इसमें पूछ दिया कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। अब इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा,
आप लोग सोच रहे हैं कि 0 होगा, हाँ 0 ही होगा, लेकिन कैसे? तो देखिए आप 0x² प्लस x प्लस 7 लिखिए, ठीक है। चूंकि 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई 0 हो जाता है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, तो इसका कोफिशिएंट क्या है? 0 है, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा आप लोग, और ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन है आप लोगों का ये पहला। अब इसमें हमने कहा कि आपको निकालना है x² का कोफिशिएंट क्या है, तो इसमें कितने टर्म है? 1 2 3 टर्म है। अब यह टर्म जो x² वाला है उसको ध्यान दीजिए आप, x² वाले टर्म के साथ किसका मल्टीप्लाई है? कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले वाले में, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल 1। अब इसी तरह इसमें देखिए, इसमें क्या है? x² के साथ माइनस x² है ना, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें x² के साथ क्या है? π/2 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? π/2 हो जाएगा। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ x², ना कि x। अगर x का पूछता तो आप 1 लिखते, x² का पूछा है तो x² को ही हम देखेंगे बस। अब इसमें x² है नहीं है, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या है? x² का 0 है। तो आपको लिखना पूरा पूरा ऐसे, कोफिशिएंट ऑफ x², जैसे मैंने 1 लिखा है, आप ये पूरे लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है ना, यहाँ पे -1, इसमें लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² π/2, और ये कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। अब ये दूसरा भी क्वेश्चन हो गया आप लोगों का इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें, थर्ड क्वेश्चन। गिव वन एग्जांपल इच ऑफ बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री 35। अच्छा हाँ स्टूडेंट, बाइनोमियल मैंने आप लोगों को बताया था, बाइनोमियल मतलब कि जिसमें 2 टर्म हो, और ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो, और मोनोमियल जिसमें 1 टर्म हो। तो ये आपको एग्जांपल लिख के दिखाना है। एग्जांपल किसका लिखना है? एग्जांपल लिखना है बाइनोमियल्स का, और जिसकी डिग्री होनी चाहिए 35, और एक एग्जांपल लिखना है मोनोमियल्स का, जिसकी डिग्री होनी चाहिए 100। बहुत ही आसान है। बाइनोमियल्स मतलब कि कोई भी चीज लिख दो, जैसे हमने लिख दिया 2x + 5, ये देखिए बाइनोमियल्स हो गया, ठीक है ना, 2 बाइनोमियल्स पोलिनोमियल हो गया। अब इसका पावर करके डिग्री 35 होनी चाहिए, यहाँ पे आप 35 डिग्री लीजिए, पावर डिग्री हो गया 35, तो मैक्सिमम डिग्री क्या है? 35 है ना, तो इसी को डिग्री कहते हैं। तो 35 डिग्री हो गया, और इसके 2 टर्म्स हो गए, तो ये बाइनोमियल्स हो गया। अब इसी में आपको 100 डिग्री का मोनोमियल्स का, तो आप नॉर्मली ऐसे लिख सकते हैं 100, और ये हो गया आपका मोनोमियल्स, एक टर्म है, और इसका पावर कितना है? 100 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डिग्री 100 वाला बाइनोमियल्स। अब अगला है कि राइट द डिग्री। हमने पूछा, बोला था ना इस इंट्रोडक्शन में कि डिग्री पूछता है आपसे कि डिग्री क्या है, तो इसमें आपको क्या करना है? डिग्री लिखना है पोलिनोमियल्स का। तो डिग्री हमने बोला था कि डिग्री जो होता है, जो सबसे मैक्सिमम पावर होता है, उसी को हम डिग्री कहते हैं। अब आप इसमें देखिए मैक्सिमम पावर क्या है। ये पहला है 5x³ है ना, चलिए अगर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं लिख देता हूँ, 5x³ + 4x² + 7x। अब देखिए इसमें मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है, ठीक है ना, तो इसका डिग्री हो जाएगा 3, लिख देंगे। इसका मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है ना, 4 - y² 2, तो इसका डिग्री हो जाएगा 2। इसमें 5t ± √3 है, तो इसका डिग्री क्या है? मैक्सिमम डिग्री क्या है? 1, तो इसमें डिग्री लिख देंगे 1। तो इसे लिखने के बाद आपको लिखना है डिग्री, ठीक है ना, डिग्री इक्वल 3 है ना, इसमें लिख देना है, सोल्यूशन आंसर में लिख देना है, आंसर लिख देंगे इसमें डिग्री इक्वल 3, इसमें लिख देंगे डिग्री इक्वल 2, इसमें लिख देंगे डिग्री 1, और इसमें डिग्री बताइए डिग्री क्या लिखेंगे? 1 या 0? सोचिए। मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताया था कि अगर यह पोलिनोमियल्स नहीं कहता, बस ये नंबर का देते कि नंबर है, इसका पावर क्या है, तो आप कहेंगे 1। लेकिन अगर ये पोलिनोमियल कह रहा है तो इसके साथ x जुड़ा हुआ है, यानी कैसे है? 3x ऐसे है 0 पावर में, तो इसका पावर क्या है? 0। क्यों? क्योंकि इसको मल्टीप्लाई, देखिए x का पावर अगर 0 होता है तो वैल्यू क्या होता है? 1 होता है ना, तो इसमें 1 है, ठीक है ना, ये 1 है, इसलिए 3 लिखा गया है। तो इसे ध्यान में रखिएगा, इसका जो डिग्री है
वो 0 है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया 4th नंबर क्वेश्चन। अब हम देखेंगे 5th नंबर क्वेश्चन। 5th है क्लासिफाई द फॉलोइंग लीनियर फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। बहुत ही सिंपल है बच्चों। क्या सिंपल है भाई? तो लीनियर बताना है, लीनियर जिसका पावर 1 हो, मैक्सिमम डिग्री क्या हो 1 हो, क्वाड्रेटिक जिसका मैक्सिमम डिग्री क्या हो 2 हो, और क्यूबिक जिसका मैक्सिमम डिग्री क्या हो 3 हो। तो आप इसमें देखिए इसका मैक्सिमम डिग्री क्या है 2 है ना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की डिग्री क्या है 2 है, तो इसके आगे लिख देंगे आप क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इसमें देखिए मैक्सिमम पावर 3 है ना, x माइनस 3 एक्स टू पावर 3, तो मैक्सिमम 3 है तो क्या लिख देंगे क्यूबिक लिख देंगे। अब इसके x मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, तो इसको हम लिख देंगे क्वाड्रेटिक। इसका मैक्सिमम पावर 1 है लिनियर, इसका मैक्सिमम पावर 1 है लिनियर, इसका मैक्सिमम पावर 2 है क्वाड्रेटिक, और इसका मैक्सिमम पावर 3 है, तो हम लिख देंगे इसको क्यूबिक। ठीक है, मैक्सिमम पावर देखा जाता है स्टूडेंट। ठीक है, आई थिंक आप बढ़िया समझ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन नहीं है, अब आ गया आप लोग का एक्सरसाइज 2.2। वीडियो लंबी ना चली जाए इसलिए हम हर एक एक्सरसाइज को अलग अलग पढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप लोग अगर जो है ना आप लोग को समझ में आए क्वेश्चन तो आप कमेंट में जरूर लिखें। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।